दूसरा वीडियो करने की वजह यह है कि छोटा वीडियो लोग कहते हैं ज़्यादा देखते हैं कि 8 मिनट से ज़्यादा का ना हो। बहरहाल मौजू है इस वक्त, एक तो ईद है, पाकिस्तान में हर तरफ जो मवेशियों के हालात हैं वो तो आपको पता ही हैं कि कहीं गाय भाग गई है, कहीं गाय गिर गई है, किसी गाय ने गाड़ी को जाके टक्कर मार दी है और जानवर मिल नहीं रहा। अगर मिल रहा है तो उस कीमत में मिल रहा है कि ना मिलना ही जैसा है कि जो 50,000 रुपये का बकरा था या कभी 20,000 का वो लाख 1.5 लाख का है, और गाय तो सुना है 3-4 लाख से नीचे की कम है ही नहीं। भाई मैं तो ईमानदारी की बात यह है कि सेक्रीफाई के ख़िलाफ़ हूँ। ये पैसे अगर किसी गरीब की बेवा की बेटी की शादी में दे दिए जाएं, किसी कारोबार में किसी गरीब आदमी के लगा दिए जाएं, किसी बच्चे की तालीम में लगा दिए जाएं, और फिर खुदा से मोहब्बत का इजहार एक यही तरीक़ा तो नहीं है। वो कि हाँ बताया गया है, मगर हम वो काम करते हैं जिसमें एक ज़ाती तफाकुर नज़र आए कि वो अकमल है क्या, उमर अकमल, वो जो टेस्ट क्रिकेटर है, 6 बकरे थे उसके घर में, एक चोरी हो गया। अल्लाह मवाल हफीज़। बहरहाल मौजू है आजकल कि जो अगले हफ्ते इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 सीटों पर, जो खान साहब के साथियों ने रिवोल्ट किया था, और खान साहब के साथियों के भागने की कोई नई बात तो नहीं है। पिछली 2018 से पहले की सरहद हुकूमत में भी 45 लोग भाग गए थे, तो फिर KPK में तो अब यहाँ पर भी आगे 10 तो खैर वो थे ही आज़ाद। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग जो दावे कर रही है कि वो 13 से 14 सीटें जीतेगी, और तजिया निगार भी कर रहे हैं, लगता नहीं है वैसा, कि इनके आपस के इख्तलाफात भी काफ़ी सामने आ गए हैं कि जो PTI के सीट हुए उनको ही मुस्लिम लीग नून के टिकट दे दिए गए, और जो अपने पुराने वर्कर थे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। खासकर लोधरा में और 2-3 जगहों पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला हो जाएगा, कि जो मुस्लिम लीग का असल उम्मीदवार था वो आज़ाद खड़ा हुआ है, PTI का उम्मीदवार है, फिर मुस्लिम लीग का उम्मीदवार है, तो देखना है क्या होता है। मगर 13 से 11 सीटें बताई जाती हैं कि जी अगर शेख हमजा ने कंटिन्यू करना है तो उसे ये 11 से 13 सीटें हैं, मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं कि हर सूरत में चाहिए। अब हुकूमत में भी हैं और दबाव भी खान साहब रोज़ बढ़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम है जो PTI वाले लगाते हैं, खान साहब भी लगाते हैं कि नए रजिस्टर्ड वोटर दाखिल किए गए हैं, तो उस पर की क्लैरिफिकेशन भाई उसको समझ लें, वो बड़ी जेन्युइन बात है और बहुत लॉजिकल है कि नए इंतखाबात के ऐलान से पहले तक नए वोटर्स आते हैं जो एज वाइज आगे बढ़ रहे होते हैं, जो सिटीजन हैं, बच्चे जो हैं, तो पाकिस्तान में 18 साल की एज है, तो जब वो 18 साल की हुए तो उन्हें वोटर बनाया गया है। जो भी सिस्टम होगा, तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि इलेक्शन के शेड्यूल से पहले तक जो PTI नंबर बता रही है कि कहीं 30,000 आ गए, कहीं 40,000 आ गए, तो वो इलेक्शन के शेड्यूल से पहले तक कि नए वोटर आए हैं, शेड्यूल के ऐलान के बाद कोई शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, वो अक्सरियत नौजवानों की है, नौजवान PTI के साथ बताए जाते हैं, जो एक सिनेरियो बनाया जाता है। अब वो बाहर निकलेंगे, अगर निकले, जो दुनिया में नौजवान नहीं निकलते, मगर पाकिस्तान में एक वेव है, तो यानी मुमकिन है ना, पॉसिबल है कि वो निकलें, तो फिर बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं नून लीग के लिए और आने वाले मंजर के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि इन इलेक्शन के बाद असल फैसला होगा। मगर इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल खुद PTI में कहा जाता है कि जनाब जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, वो भी खड़े हुए हैं। अगर वो जीत गए तो जैन कुरैशी को वज़ीर आला बनवाने की कोशिश करेंगे शाह महमूद कुरैशी, और उनके पास बहुत सारे PTI के लोग ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, और ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही, उन्हें अगर वोट का नंबर पूरा हो जाता है तो PTI में रिवोल्ट हो कि हम अपनी पार्टी से क्यों नहीं उम्मीदवार ला सकते। तो उस सूरत में एक नया फसाद और खड़ा होगा, एक नया सोशल पॉलिटिकल क्यास पैदा होगा पीपल्स में, PTI में।
तो अच्छा, शाह महमूद कुरैशी देखें कि जब से उन्होंने बयान दिया है कि मुझे हरा के पीटीआई को क्या मिला सूबाई सीट पे, वो आपने सबने सुना हुआ है, तो उसके बाद से वो मुकम्मल खामोश है। तो कहने वाले कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को इशारा दे रहे हैं कि हुजूर हुक्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो अगर जैन जीत जाते हैं और अगर ये खबर कहीं कंफर्म है, तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून खुद भी और पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेंगे कि जैन जीत जाए, ताकि पीपल्स में पीटीआई में क्यास पैदा हो और उनमें फिर धड़ेबंदी हो। गो के देखें, अब धड़ेबंदी का फायदा तो नहीं है कि अगर पार्टी लाइन से हटकर वोट देंगे तो डी सीट हो जाएंगे, मगर क्यास को बड़ा करने के लिए, निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अगर कोई प्लानिंग है तो शाह महमूद कुरैशी इसमें अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। तो देखना यह है कि जो दावे मुस्लिम लीग नून कर रही है कि हम 13 से 14 सीटें लेंगे और खान साहब कहते हैं हम 20 की 20 लेंगे, दोनों की बातें गलत साबित होंगी और ये रिजल्ट जो है इंतहाई दिलचस्प होगा और अगले मंजर की निशानदेही करेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज।